अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के CSS के पर्चे खत्म हुए हैं। CSS के पर्चे पाकिस्तान के कई शहरों में लिए जाते हैं। चूंकि हमारा ताल्लुक छोटे शहर से है, इसलिए हमें पर्चे देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। इम्तिहानी मरकज में दाखिल हों तो यूं लगता है कि सारी दुनिया ही मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए मुकाबले की इस दौड़ में शरीक है, और हैरत दर हैरत इसके बावजूद मुल्क कौम तनज़्ज़ुली की जानिब गामजन है। जबकि सिविल सर्विस ऐसी गाड़ी की तरह है कि जिसको सख्त सियासी चैलेंजेस की सड़क पर चलने के लिए मुल्क के सबसे काबिल पहिए दरकार हैं। ये काबिल पहिए इम्तिहानी मरकज में कोड़ियों के भाव तोले जाते हैं। हुआ कुछ यूं के 4-5 कुर्सियां आगे एक लड़की अपनी हाजिरी लगवा रही थी, जिसमें आपके नाम के आगे 2-3 खाने बने होते हैं। एक में दस्तखत, दूसरे में जवाबी पेपर पर मौजूद नंबर उस खाने में लिखना होता है ताकि पर्चा चेक करने वाले को आसानी रहे। उस लड़की से शायद कुछ गलत लिखा गया था, जिस पर मुमतहिन लड़की ने उसको यूं डपटा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। CSS का ही इम्तिहान देने आई हो ना पागल। उसकी घूरी ऐसी थी कि जैसे सामने बैठी लड़की उसके लिए अछूत हो। उसकी हद तक आमेज निगाहों से मुझे बेइज्जती का एहसास होने लगा। तो सोचें कि उस लड़की ने क्या महसूस किया होगा। उसका लरजना, घबराना, गगियाना मुझे साफ महसूस हो रहा था। एक तो इंसान पेपर देखकर घबरा जाता है, ऊपर से मुमतहिन का रवैया। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इम्तिहान देते हुए वो घबराहट का शिकार जरूर होता है, क्योंकि उसके सर पर पास या फेल की तलवार लटक रही होती है। दूसरा, वो कितना ही आला दिमाग क्यों ना हो, उसे हमेशा रहनुमाई की जरूरत होती है। जी में आया कि एहतजाज करूं, लेकिन उससे पहले ही एक मुमतहिन मर्द उसके पास आकर कहते, बेशक पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले में ये सब बैठे हैं, लेकिन इनको हमने बच्चों की तरह ही एक एक बात के लिए गाइड करना है। मुमतहिन मर्द ने अपनी फिरासत में बहुत अच्छी बात की थी। इंसान पैदाइशी तो कुछ भी सीख कर नहीं आता ना। अभी ये ड्रामा खत्म ही हुआ था कि अगला शुरू हो गया। मगर वो सुनने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि क्या आपके नजदीक CSS के पेपर्स लेने का तरीकाकार दुरुस्त है या इसमें खामियां मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल फखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, पेपर के दौरान दिए गए वक्त से 5 मिनट पहले ही मुमतहिन ने शाही फरमान जारी किया कि लिखना बंद कर दें, शीट्स वाइंड अप करें। इस बात पर 2-4 जुर्रतमंद एस्पायरेंट्स ने धुआंधार एहतजाज किया, जिस पर मुमतहिन इस तरह बहस कर रहे थे कि जिस तरह कमरे अदालत में खड़ा वकील मुकदमा जितवाने की सरतोड़ कोशिश करता है। बद अखलाकी का आला मुजाहिरा देखने को मिला। मुहज्जब का लिबास ओढ़े गैर मुहज्जब रवैये देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि बहैसियत कौम हम क्यों पीछे हैं। कुछ मनाजिर इम्तिहानी हाल से बाहर भी देखने को मिले। एस्पायरेंट्स मोबाइल, बैग, किताबें वगैरह इम्तिहानी मरकज के गेट के पास मौजूद बंदे को जमा करवाते हैं, जो शायद सामने वाले की हैसियत से अंदाजा लगाकर पर्ची बनाकर पैसे वसूल करता है। मुझसे मोबाइल जमा करवाने के 100 रुपए और मेरे साथ मौजूद लड़की से बैग और मोबाइल जमा करवाने के 50 रुपए। मुझे लगा शायद गलती से ऐसा होता है, लेकिन मैंने वहां रुककर 5-10 मिनट तक आते जाते एस्पायरेंट्स का मुशाहिदा किया तो ये गलती नहीं थी, बल्कि सामने वाले के लिबास को देखकर हैसियत का अंदाजा लगाकर पैसे वसूल करना था। मुझे वहीं खड़े खड़े रेडियो वाले फल फरोश याद आ गए, जो अमीर आसामी देखते ही 100 रुपए किलो के फल को 200 रुपए किलो कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं सोच रही थी कि धांधली हम खुद करते हैं और हुक्मरान के अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं। हुकूमत को इल्जाम देकर करप्शन के रोने रोने वाले हम ऐसी छोटी छोटी करप्शन से बरी जिम्मा क्यों हो जाते हैं। शायद ये इंसानी फितरत है कि इंसान अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। अगले दिन एक पेपर देने के बाद मुझे शिद्दतों की भूख लगी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अगला पेपर देने के लिए थोड़ी तवानाई भी तो चाहिए थी। खाएंगे तो जिस्म में तवानाई आएगी। खुद को दलीलें देते एक लड़की के हमरा 2 रोया सड़क पार करके कॉलेज के सामने मौजूद गोरमे पर गई। गोरमे वालों को भी उस दिन फुर्सत नहीं थी कि हर कोई पेट का दोजख भरने के लिए उनके हाथ सलामी पेश करने जा रहा था। चाको चौबंद वर्कर्स काउंटर पर अलर्ट खड़े थे और मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट उनका खजाना भरते जा रहे थे। यहाँ भी मेरे साथ पिछले दिन वाला मामला हुआ। 300 रुपए वाला पीटर्स मुझे 400 रुपए का दिया गया और मैंने भी बगैर सोचे समझे निकाल कर उतने ही पैसे पकड़ा दिए। मेरी दोस्त हैरत और इस्तेजाब के मिले जुले तासुरात से मुझे देखकर कंधे उचका कर रह गई। खाने पीने के बाद मुझे थोड़ी होश आई तो मैं दोबारा उसी जगह का मुशाहिदा करने गई। एक ही चीज मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रेट्स पर दी जा रही थी। हालांकि ये नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि खरीदने वाले मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स थे। हालांकि कीमतें लिखी हुई हैं, इसके बावजूद मेरे समेत सब मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स शायद अंधे हो गए थे या शायद इंसान तब
तब तक जिम्मेदारी उठाने की जहमत नहीं करता जब तक उसे असाइन न कर दी जाए। मैंने आते जाते लड़के लड़कियों के चेहरों को गौर से देखा। क्या उनमें अवाम को सर्व करने का जज्बा है? क्या ये जालिम का हाथ रोक पाएंगे? मजलूम कुचले हुए तबके के साथ खड़े हो पाएंगे? जिनको आज ये सब नजर नहीं आ रहा, उनको कल कैसे आएगा? हम खुद शौक से लुटते हैं और कहते हैं हुक्मरान हमें लूटते हैं। शर्मिंदगी की एक लहर मेरे जिस्म के आर पार हुई और आगाही का दर मुझ पर वाह हुआ, जिसने मुझे सोचने समझने पर मजबूर किया कि हम क्यों अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाहते हैं। क्या हमारे अंदर मुल्क कौम की खिदमत करने का जज्बा है, या हम भी ताकत, रोब, दबदबा, प्रोटोकॉल के चक्कर में हैं? इन सारे सवालात का एक ही जवाब था कि हाँ, हम भी सिर्फ बाअख्तियार होने के चक्करों में हैं, और जहां आप बाअख्तियार हों वहां से एहसास रुखसत हो जाता है। हम सभी अपने अपने पैमाने पर छोटी छोटी करप्शंस में मुब्तला हैं। कौन सा मुल्क, कौन से लोग, नफ्सा नफ्सी का आलम है, जहां अल्लाह भी तो फरमाते हैं कि खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। दोस्तों, अगर आपको भखर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।